जी क्लास, आवाज़ आने लगी है आपको? आवाज़ ठीक आ रही है? कोई आवाज़ कट तो नहीं रही है? मुझे बता दें। जी, आवाज़ का बताएं। जी, आवाज़ का बताइए। चलें, अच्छी बात है। मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ और जैसे ही अपलोड होती है फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। सो हमारा नेक्स्ट जो लेसन होगा दैट वुड बी अबाउट पेन मैनेजमेंट। तो हम पेन मैनेजमेंट ज़रा स्टार्ट करने लगे हैं। सो टेस्ट किस दिन है हमारा? मंडे को है ना? कब है टेस्ट? कब है? नेक्स्ट सैटरडे को है शायद टेस्ट। टेस्ट कब है हमारा? वो जो मैंने आपका इलेक्ट्रोलाइट और उसका प्लान किया था। अच्छा। जी, प्रेजेंटेशन अपलोड हो रही है। जैसे ही हो जाती है हम फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। यार, एक तो पीपीटी अपलोड होने में बड़ा मसला करती है। चलो देखते हैं, जैसे ही अपलोड होती है हम स्टार्ट करते हैं जी। जी जी। अभी स्लाइड अपलोड हो रही है। स्लाइड।
अच्छा जी, स्लाइड अपलोड नहीं हो पा रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसी स्लाइड अपलोड होती है हम आगे चलते हैं। मुझे आप ये बताएं कि पेन क्या होती है, पेन को कैसे डिफाइन करेंगे। सवाल आपके सामने है बोर्ड पे, तो मुझे आप ये बताएं कि आप पेन को कैसे डिफाइन करेंगे। जब तक हमारी पीपीटी अपलोड नहीं होती है उतनी देर तक हम थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस करते हैं। सो पेन को कैसे डिफाइन करेंगे जी। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंसेशन, कैसी सेंसेशन, बैड या गुड। वेरी गुड। अनप्लेजेंट बॉडीली सेंसेशन, सही है जी। रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ड्यू टू हार्म एंड कट इनसाइड और आउटसाइड। अनप्लेजेंट बॉडीली सेंसेशन जो है ना, ये ठीक है। वेरी गुड। अदीला ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन शेयर की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। So pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with or expressed in term of actual or potential tissue damage। ठीक है, तो दिस इज अ गुड डेफिनेशन। बाकी लोग भी डेफिनेशन दे रहे हैं और मैं देखूं कि पीपीटी नहीं अपलोड हुई अभी तक हमारी। जी नेक्स्ट सवाल है मेरा कि अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा सवाल है कि पेन की कितनी टाइप्स होती हैं जी, कितनी टाइप्स होती हैं पेन की। टू टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स हैं जी, कौन कौन सी। अच्छा जी, कुछ ने कहा माइल्ड मॉडरेट और सीवियर पेन है, ठीक है, ये भी ठीक है। और और कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं पेन की, कौन कौन सी होती हैं, बताएं। माइल्ड मॉडरेट सीवियर ठीक है, मान लिया। और टू टाइप्स कौन कौन सी हैं। कुछ लोगों ने टू टाइप्स कहा है, तो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं। जी एक्यूट और क्रोनिक पेन होती है, ठीक है जी, गुड। एक्यूट और क्रोनिक पेन होती है। न्यूरोपैथिक, न्यूरोसिसेप्टिव एंड कंसिडरेशन, ठीक है जी, ये भी टाइप्स हैं। किसी ने फैंटोम पेन का नाम सुना है, फैंटोम पेन, फैंटोम पेन। इवन न्यूरोपैथिक, अच्छा जी, चलें मैं ज़रा पीपीटी को देखूं क्या हो गया, ये अपलोड अभी तक क्यों नहीं हुई है।
अच्छा यार, एक मिनट, मैं ना इसे ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा। आप लोग एक 5 मिनट की छोटी सी ब्रेक लेकर आए। 4:15 में मिलते हैं। मैं इसको ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ताकि प्रेजेंटेशन अपलोड हो सके। प्रेजेंटेशन नहीं अपलोड हो रही है, हाँ। ठीक है जी। फैंटॉम पेन जो है वो ऐसी पेन होती है जो किसी ऐसे बॉडी पार्ट में हो रही होती है जो होता ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि कौन सा बॉडी पार्ट? जैसा कि आप कह सकते हैं कोई लिम्ब है, हाँ, किसी की हमने क्या कहते हैं उसे, वो रिमूव कर दिया बॉडी पार्ट, एम्पुटेशन कर दिया है, लेकिन उसको वो लिम्ब में पेन फील हो रही है, हालांकि वो लिम्ब तो है ही नहीं वहाँ पे। अगर उसकी किसी लेग है। जी ब्रेक पे तो नहीं चले गए हैं? जी ब्रेक पे तो नहीं चले गए हैं? क्योंकि पीपीटी अपलोड हो गया, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इसे पढ़ा ही दें। अगर चले गए हैं तो फिर कर लें आप। 4:15 तक 4 मिनट रहते हैं, तो कर लें ब्रेक। चलें फिर, चलते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा चलो, लॉन्ग ब्रेक भी अभी देते हैं थोड़ी देर तक आपको। चलें जी। सो पेन क्या है? अनप्लेजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन जो है, दैट इज अ सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस। एक अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस है। आपको ये लगता है कि पेन हो रही है, लेकिन आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। आप उसको ये कह सकते हैं कि यार कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था पेन की वजह से। तो इसमें यही लिखा हुआ है, अनप्लेजेंट सेंसरी। मतलब सेंस करते हैं हम उसको। जैसे हम किसी चीज को सूंघते हैं तो वो सेंस कर रहे होते हैं, देखते हैं तो सेंस कर रहे होते हैं, टच करते हैं तो सेंस कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी जो पेन है उसको भी आप सेंस कर रहे होते हैं। ठीक है। सो इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल पेन भी होती है विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। या तो एक्चुअल का मतलब है या तो टिश्यू डैमेज हो चुका है, जैसे हम कहीं गिर जाएं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो टिश्यू डैमेज हो जाता है और उस जगह पे पेन होती है। या फिर पोटेंशियल, अभी टिश्यू डैमेज होने वाला, टिश्यू डैमेज हुआ नहीं है। कैसे भला? जैसे हार्ट अटैक आता है किसी को, हार्ट अटैक आता है, उसे बड़ी सीवियर किस्म की कार्डियक पेन होती है, और अगर उसको रिलीव नहीं किया जाए तो डेफिनेटली हार्ट का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है। तो दिस इज द एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। तो हम में से कोई भी है, जो हम इस वक्त 28 लोग ऑनलाइन हैं, इनमें से कोई भी ये बात नहीं कर सकता कि उसे कभी पेन नहीं हुई होगी। हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी पेन हुई होती है, और हम उसके लिए क्या कहते हैं कि मेडिकल केयर लेने के लिए जाते हैं। ठीक है। कोई है जिसको कभी पेन ना हुई हो वैसे? जी। है कोई जिसको पेन ना हुई हो कभी भी? सर ऐसा तो आई थिंक कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल जी, कोई भी नहीं होगा ऐसा। आगे चलते हैं। द फिफ्थ वाइटल साइन, पेन को फिफ्थ वाइटल साइन भी कहा जाता है। है तो बड़ा एक बच्चों वाला सवाल, तो मुझे बताएं जरा, 4 वाइटल साइन कौन से हैं?
ठीक है जी, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर है। अच्छा, तो पांचवा वाइटल साइन हमारे पास कौन सा है? पेन। तो पेन को वाइटल साइन क्यों कहा जाता है? पेन तो हम देखो, साइन और सिम्टम में यही फर्क होता है ना। साइन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और सिम्टम्स को हम फील करते हैं। सो पेन को वाइटल साइन क्यों कहा जाता है? पेन तो सिम्टम है ना। पेन मुझे हो रही है तो मुझे ही पता चलेगा, किसी और को तो पता नहीं चलेगा कि मुझे पेन हो रही है। सो पेन को फिफ्थ वाइटल साइन क्यों कहा जाता है? ये मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे। पेन इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग बियॉन्ड इट। नहीं तो साइन क्यों कहेंगे ना? साइन तो कोई ऐसी चीज होती है जो हमें नजर आ जाए। बिकॉज वी कैन मैयर इट। मैयर तो हम पेशेंट से पूछ के करते हैं ना यार। पेशेंट से कहते हैं हाँ बताओ कौन से लेवल की पेन हो रही है, 1 से 5 तक जो है वो माइल्ड है, इतने से इतने तक जो है वो मॉडरेट है, इतने से इतने तक सीवियर है। तो वो तो पेशेंट ही बताता है ना। तो सिम्टम हुई ना, तो साइन कैसे? साइन कैसे? देखो, फील फिजिकली पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा तो जो फील करते हैं वो तो सिम्टम होती है, साइन तो नहीं ना होता। जी नीलम, हाउ वी विल ऑब्जर्व। नीलम कह रही है वी विल ऑब्जर्व, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सोनिया ने आंसर दिया जी सर, पेन भी नजर आती है फेस एक्सप्रेशन देख के। वेरी गुड। सो इंसान की हरकत सकनात, इंसान की हाय हाय, ठीक है जी, इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन हमें बता देते हैं कि इसको पेन हो रही है। इसलिए पेन को फिफ्थ वाइटल साइन कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न जिसकी वजह से कोई वो लेने के लिए आता है, मेडिकल केयर लेने के लिए आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फिफ्थ वाइटल साइन के तौर पे शामिल किया गया। एक तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये दूसरा ये बहुत फ्रीक्वेंट किस्म की एक प्रॉब्लम है पेन जो है, इसलिए इसे फिफ्थ वाइटल साइन कहा जाता है। हाँ जी, फेसिस पेन स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है जी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन आ जाती है। सो पेन जो है वो बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स की वजह से होती है। हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि कुछ केमिकल्स को फील करते हैं और उस वजह से फिर हमें पेन फील होती है। हम पेन महसूस कर सकते हैं उन केमिकल और रिसेप्टर्स की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है जी नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स को पेन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पेन नोसिसेप्शन कहते हैं, नोसिसेशन कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेन को। इसमें एक्यूट पेन ट्रेवल्स विया ए डेल्टा फाइबर्स। जो एक्यूट पेन होती है जो एकदम से होती है और उसके बाद ठीक हो जाती है, बड़ी सीवियर किस्म है, वो अल्फा डेल्टा फाइबर से ट्रेवल करती हुई ब्रेन में जाती है और सिग्नल देती है। और इसी तरह जो क्रोनिक पेन होती है वो सी फाइबर्स के जरिए ट्रेवल करती है और वो जो है पेन महसूस होती है हमें, ठीक है। उसके बाद नोसिसेप्टर्स मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। नोसिसेप्टर्स पेन फील करने वाले रिसेप्टर्स जो हैं। कहा जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो सिग्नल देती है हमें कि मेरे मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है और जो है ना कुछ करो, मुझे लेके कुछ करो, कोई मसला चल रहा है अंदर। तो वो बॉडी जो है ना वो साइन एंड सिम्टम के शक्ल में बोलती है, मैसेज देती है हमें, हमें बताती है कि कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए रिसेप्टर्स जो हैं ये बड़े अबंडेंट हैं। मैकेनिकल स्टिमुलाई की वजह से पेन होती है, मतलब अगर कोई किसी को बहुत
तेज नोकदार चीज चुभ जाए या फिर कुछ चीज जोर से लग जाए आके, तो ये मैकेनिकल पेन होगी। कुछ केमिकल स्टिमुलाई की वजह से पेन होती है, कोई केमिकल गिर जाए, तेजाब वगैरह और इस तरह की चीजें। उसके बाद थर्मल स्टिमुलाई, बहुत ज्यादा कोल्ड से भी पेन होने लग जाती है और बहुत ज्यादा हीट से भी पेन होने लग जाती है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस या वो चीजें वो जो निकलती हैं जो कि हमें पेन फील करवाती हैं बॉडी के अंदर, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स, ये पेन रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी है पेन की वो इंक्रीज कर देती है, और मोस्टली जो पेन किलर्स होती हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जाके इनहिबिट करती हैं। ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी पेन सेंसेशन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इज एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स। कुछ ऐसी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें रिलैक्स करते हैं और हमारी पेन की फीलिंग को जो है ना वो कम करते हैं। उनके अंदर एंडोर्फिन्स हैं और एनकेफ्लिन्स हैं। ये मोस्टली ऐसी एक्टिविटी के नतीजे में पैदा होते हैं जिन एक्टिविटी से हम खुश होते हैं, एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से, ठीक है, हैप्पी फील करने से, खुशखबरी सुनने से ये एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स रिलीव होते हैं और ये पेन को लोअर करने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लास, जी जनाब। चलें जी, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पेन रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ये आपके सामने कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेन रिस्पॉन्स को या हम किस तरह से पेन को रिस्पॉन्ड करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी पेन के ऊपर भी बड़ी हाय हाय मचाई होती है उन्होंने, और कई लोग जो हैं वो बड़ी तेज पेन भी होती हैं तो उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ज़रा ये फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे पेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करें। मैं इसको इसको जो है आप लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जिन लोगों का नाम ए से लेकर ई शुरू होता है, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से शुरू होता है, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। एफ जी एच आई वाले एंग्जाइटी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जे के एल एम वाले डिप्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एन ओ पी क्यू वाले कल्चर को एक्सप्लेन करेंगे। आर एस टी वाले जेंडर को, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाले जेंडर को, सॉरी एज को। ठीक है, तो ये मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपकी। तो अब आप लोगों का आंसर अपने नाम के हिसाब से आना चाहिए यहाँ पे। सो अपने वाले फैक्टर को पकड़ें और इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें कि ये पेन पे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। समझ आइए ना मैंने क्या कहा है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है। हाँ जी शहजाद,
एज पेन बिकम्स बिगर कंसर्न ओल्ड एज विद मैनी 70। ठीक है जी, तो शहजाद आपके कहने का मतलब ये है कि ओल्डर एज जो लोग होते हैं, एक तो उनमें पेन ज़्यादा होती है, दूसरा उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेन ज़्यादा करती हैं। और एज से रिलेटेड एक ये भी चीज़ है कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं उनमें पेन को बर्दाश्त करना कम होता है। लाइक बच्चे भी पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बूढ़े भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, या जो यंग लोग होते हैं वो थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त कर जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद किसका आंसर आया है? मरियम, फॉर एग्जांपल पेशेंट टाइम डिप्रेशन में है, शी विल फील डिस्कम्फर्ट और डिप्रेस्ड, शी विल फेसिंग मोर पेन। ठीक है, अगर कोई डिप्रेस्ड होगा तो उसको पेन ज़्यादा होगी। ठीक है मरियम। अल्फा कहती हैं पास्ट एक्सपीरियंस मीन दैट पेशेंट पेन फील ऑलरेडी ही और शी एक्सपीरियंस बेस। सो अल्फा, पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर किसी को पहले वो पेन होती है तो डेफिनेटली वो उसे कम फील होगी। पहली दफ़ा में अगर किसी चीज़ में पेन होती है तो वो फिर ज़्यादा पेन फील होती है। ठीक है जी, तो पेन जो है एंग्जाइटी को लीड करती है और एंग्जाइटी पेन को लीड करती है। ठीक है। सुमैया यूसुफ कहती हैं ओल्डर पीपल आर मोर सेंसिटिव टू पेन। आरफा कहती हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट समवन वाज ऑलरेडी यूज्ड टू लाइक क्रोनिकली एंड नो हाउ टू कोप। वेरी गुड। बिल्कुल आरफा, ऐसे ही है कि अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस है पेन को तो वो अच्छे से डील कर जाता है। मैंने जो मोस्ट जल्दी आए थे मैंने वो आपको रीड आउट कर दिए हैं। कल्चर के लिहाज से जैसा कि हमारे यहाँ मेल्स को समझा जाता है कि वो पेन को एक्सप्रेस नहीं करें, और फीमेल जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती हैं पेन को। इसी तरह देखा गया मेल्स पेन को बेटर टॉलरेट करते हैं, फीमेल्स के अंदर पेन जो है वो टॉलरेट नहीं हो पाती है। तो ये सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पेन की तरफ। तो लेक्चर के वेरी स्टार्ट के अंदर भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो है पेन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो एक्यूट पेन है, क्रोनिक पेन है, बेसिकली टू टाइप्स हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी कैंसर रिलेटेड पेन की है और मे बी क्लासीफाई बाय लोकेशन और इटियोलॉजी। लोकेशन की बेस पे भी आप इसको पेन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अपर बॉडी की पेन है, किडनी की पेन है, क्या कहते हैं, अपेंडिक्स की पेन है, हेड एक है। ठीक है, और इटियोलॉजी वजह की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, और इसके लेवल की बुनियाद पे इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। अच्छा, देयर आर सर्टेन सिंड्रोम्स जिनको पेन सिंड्रोम कहा जाता है। अब बेसिकली इन सिंड्रोम्स में होता क्या है, इन सिंड्रोम में ये होता है कि खास किस्म की नर्व्स जो हैं वो या तो दब जाती हैं या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से बड़ी सीवियर किस्म की कॉन्टिन्यूस पेन होती है। इसमें सबसे पहली कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है कि एक जगह की अगर कोई नर्व्स वगैरह दब गई हैं तो उस जगह पे बड़ी दर्द होती रहती है। जैसे कि आप शियाटिका की एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर। हाँ, पोस्ट मैस्टेक्टमी पेन सिंड्रोम है। मैस्टेक्टमी हो जाती है तो ये फैंटम पेन के अंदर ये आ जाता है कि मैस्टेक्टमी कर दी है, ऑर्गन रिमूव कर दिया, लेकिन उसमें पेन होती रहती है। फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया का पता है किसी को? ये फाइब्रोमाइल्जिया एक आप समझ लें कि एक ऑटोम्यून डिजीज है। इसमें जिस बॉडी के हिस्से के ऊपर प्रेशर डाला जाए वहां पे पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, हेमीप्लीजिया एसोसिएटेड शोल्डर पेन, तो अगर किसी की हाफ बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है तो दूसरी साइड पे जो है शोल्डर में पेन होने लग जाती है। ठीक है, तो इसको हेमीप्लेजिया एसोसिएटेड शोल्डर पेन कहते हैं। पेन एसोसिएटेड विद सिकल सेल डिजीज, तो सिकल सेल डिजीज जो है बेसिकली क्या है? सर हाई बीपी में शोल्डर में पेन क्यों होती है? मैंने तो हाई बीपी में सर में दर्द होते सुना है, शोल्डर का तो मैंने नहीं सुना अभी तक। अच्छा जी, हेमीप्लीजिया एसोसिएटेड शोल्डर पेन है। उसके बाद पेन एसोसिएटेड विद सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें हाफ मून शेप्ड जो है ना आरबीसीज अब नॉर्मल बनने लग जाते हैं, और ये अबनॉर्मल आरबीसीज जो हैं ये हमारी ब्लड, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो है ना उनके अंदर फंस जाते हैं, और जब वहाँ पे फंस जाते हैं वहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पाता, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पेन होती है। तो इसको पेन एसोसिएटेड विद सिकल सेल डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट एड्स रिलेटेड डिजीजेज हैं। हमें पता है कि एड्स एक ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, तो इस एड्स जो है दैट कैन बी इंजाइना, अगर वो आपको शोल्डर के अंदर लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है
ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, तो वो एंजाइना भी हो सकती है, तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन ये जस्ट डिफरेंशियल डायग्नोज है, ज़रूरी नहीं है कि वो एंजाइना हो। ठीक है। अच्छा, अभी फाइब्रोमाइल्जिया जो है एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें और भी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, लेकिन पेन के लिहाज से ये होता है कि एक बंदा है, वो जिस साइड पे लेटा हुआ है ना, उस साइड पे पेन शुरू हो जाती है, या फिर जिस जगह पे वो वेट बियर करता है उस जगह पे पेन शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सिद्रा सिद्रा कह रही है कि शोल्डर पेन और वॉमिटिंग हो रही थी, तो सिद्रा आप जाके अपना चेकअप वगैरह कराओ, अगर इतना हाई बीपी था, सो यू नीड टू कंसल्ट समबडी दैट कैन बी, अल्लाह खैर करे। एड्स रिलेटेड पेन है, एड्स इन अदर, आपको पता है कि एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसमें भी पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं और पेन भी उनमें से एक है। बर्न की पेन है, अगर कहीं से कुछ जल जाए तो वहां पर काफी देर तक हमें पेन रहती है। गुलियन बेरी सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा, जिसमें बॉडी पैरालाइज होने लग जाती है सारी। इसके अंदर भी जो है, जो जो हिस्सा पैरालाइज होता है उसके अंदर पेन होती है। ओपियोइड टॉलरेंस, ओपियोइड टॉलरेंस क्या होती है? सुना है किसी ने ओपियोइड टॉलरेंस का नाम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नहीं 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 नहीं, जो लोग बिल्कुल, ये जो अनसब ने आंसर दिया ना, ये सही है। जो लोग नेल्बिन, ये ओपियोइड, हिरविन, मॉर्फिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब तक वो उसकी वो एक प्रॉपर डोज ना लेते रहें, तो उनको फिर पेन्स जो है ना होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको ओपियोइड टॉलरेंस रिलेटेड पेन्स कहते हैं। ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, वो लोग जो पेन मैनेज करने के लिए, क्रोनिक पेन मैनेज करने के लिए ओपियोइड्स ले रहे होते हैं, तो उस उनको उस ओपियोइड की ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट टाइम उसको मैनेज करने के लिए, तो इसको भी ओपियोइड टॉलरेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है? जी क्लास समझ आ रही है, आगे चला जाए? चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो हम एक्टिविटी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की। सो 4:34 से 4:44 तक आप लोगों की ब्रेक होगी। ठीक है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैंने फिर आपको एक एक्टिविटी देनी है। एक्टिविटी ये है, जिंदगी में कभी ना कभी, बल्कि रिसेंटली यार हर बंदे को सर दर्द होती रहती है, तो उस पेन के क्या इफेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी सेल्फ के ऊपर, इनको जरा एक पैराग्राफ के अंदर बयान करना आपने। ठीक है। ये पेन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं पेन के आपकी बॉडी के ऊपर, क्या क्या मसले होते हैं आपको पेन की वजह से, उनको जरा एक पैराग्राफ में डिफाइन करना है। 3 से 4 लाइनें लिखनी है, और कम से कम भी आपने 5 इफेक्ट्स बताने हैं पेन के, जो आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी डेली लाइफ के ऊपर होते हैं, स्पीयर पेन जब हो रही होती है हमें। ठीक है जी। सो ब्रेक लेते हैं 4:35 से 4:45 तक। तो 4:45 पे हम लोग वापस आते हैं, फिर आप लोग लिखना शुरू करेंगे अपने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस के पेन की वजह से आपके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं लाइफ के ऊपर। तो वो फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, फिर आपसे शेयर करते हैं। ठीक है जी, चलें शुरू करें अब। आप आप लोग ब्रेक लें, और 4:45 पे आपने मैसेज करना है यहाँ पर, अपना वो जो पेन रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए। उससे पहले नहीं करना है, उससे पहले कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं भी पानी शानी पीने जा रहा हूँ।
जी जनाब। तो सब अपने पेन, व्हेन आई फील पेन आई कैन नॉट क्राई आउट डेली एक्टिविटीज, आई फील depressed, irritable, avoiding some moments, and withdrawal from activities. Sensitive to light, anorexia, sleep disturbance, change, appetite, habits, pain, increased respiratory rate, heart rate also increase. ठीक है जी। किसी से बात करने को दिल नहीं करता। हाँ जी। और वाह भाई, सारे लिख के बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कब 4:45 हो, हम सारे एक साथ ही सेंड कर दें। तो सारों की एक साथ मैसेज आने लग गए हैं। ठीक है जी, तो ये अब आप देख सकते हैं, आपने भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें बताई हैं। स्लीप डिप्रिवेशन, हाँ, और एक्यूट पेन के अंदर कैन अफेक्ट रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एंड एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, रिस्क फॉर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली पेन के इफेक्ट्स में आ जाती हैं। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये कि सबसे ज़्यादा पेन कौन सी पेन होती है? लाइक मैं अगर देखूँ को मुझे मुझे जो सबसे ज़्यादा पेन होती है वो हेडेक है। ठीक है कि हेडेक होती है जी, हर 5-6 दिन बाद, महीने बाद, जब भी हो, कोई और पेन इतनी नहीं होती जितनी हेडेक होती है। तो मेरा ख्याल है कि हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या ख्याल है? जी, तो क्या ख्याल है इसके बारे में? हेडेक है ना? अच्छा जी, अरफा कहती हैं सीरियन और ठीक है जी। क्रोनिक पेन जो है वो मोस्टली हमें डिप्रेस कर देती है, हमें डिसेबल बना देती है, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम भी हो जाता है पेन की वजह से। ठीक है। ये पढ़े और मुझे बताएं क्या आंसर है इसका। हाँ जी, 6 मंथ से लॉन्गर। ठीक है जी, 6 मंथ से लॉन्गर ही आंसर है। वेरी गुड। सो पेन असेसमेंट जो है उसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं। आपने बड़ा वाइडली इस्तेमाल हुआ होने वाला एक निमोनिक सुना होगा जी। तो वो जो निमोनिक है बेसिकली वो पेन असेसमेंट के ऊपर ही बना हुआ है। वो निमोनिक जनाब है, जी क्या हुआ आवाज़ को? आवाज़ नहीं ठीक आ रही। अच्छा जी, कोल्ड स्पा भी कहते हैं, लेकिन कोल्डेरा जो है वो ज़्यादा पेन के लिए, जो डायरेक्ट पेन के लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स कोल्डेरा। ठीक है जी। सो कोल्डेरा या कोल्ड स्पा जो भी हो, इनके अंदर बेसिकली जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेन की। प्रेसिपिटेटिंग कॉज क्या है, किस वजह से जो पेन है वो इंक्रीज होती है, सीवियरिटी कितनी है, लोकेशन कहाँ है, रेडिएट होती है या नहीं होती, ड्यूरेशन कब से हो रही है, कितनी हो रही है, एलिवेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे पेन ठीक हो जाती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पेन। ये आवाज़ ठीक आ रही है आपको? प्लीज़ मुझे ये बताएं। शोर आ रहा?
आवाज़ का बताएं। चलो मैं शोर को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे बताना। जी अब ओके हो गई है? अब ओके है? पेन कह रहा हूँ, आवाज़। ठीक है जी। तो एलिवेटिंग और एग्रीवेटिंग। एलिवेटिंग कोई ऐसी चीज़ जो कि पेन को ठीक कर दे, जैसा कि एक फ्रैक्चर की पेन होती है, जब वो जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है उसको आराम से रख दिया जाए, मूव ना किया जाए तो क्या होता है? अच्छा जी, मूव ना किया जाए, आवाज़ को पता मूव ना किया जाए तो फिर उसमें पेन कम हो जाती है, और एग्रीवेटिंग का मतलब है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो पेन को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। चले यहाँ तक जो है हम अपनी आज का जो पेन वाला सिलसिला है। अच्छा यार, आज हम अपना लेक्चर फिर यहीं पे जो है ना एंड करते हैं। बस मुझे ये बताएं कि सवाल है आपका तो बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक तो ये लेक्चर साथ लेके चलेंगे, दूसरा मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है एनसीपी पढ़ानी है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना सिखाना है, तो उसका भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा साथ में। और आप लोगों ने वार्ड में जो आपके पेशेंट्स हैं उनकी एनसीपी बनाना भी शुरू करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम सब्जेक्टिव PQRST और क्या कहते हैं कोल्डेरा वगैरह, पेन स्केल्स, पेन असेसमेंट, ये सारी चीज़ें, पेन की इंटरवेंशन वगैरह सारा कुछ हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कल जैसा वो लेक्चर नहीं था, कल कल बहुत ड्राई लेक्चर था एथिक्स वाला ना। तो आज अच्छा चलो शोर है, बस इसको मैं बंद करने लगा। चलें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं नहीं, और कितने लेक्चर लेने हैं भाई, मैंने यही 2 लेक्चर लेने थे, मैंने मुझे कहा गया था। आगे आपका वही शेड्यूल चलेगा। जो ओटी में है वो ओटी में बना लेंगे अपना नर्सिंग केयर प्लान, कोई मसला नहीं है भाई। ओटी में भी नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं, हर जगह पे बनते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। चलें, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में। हाँ, टेक केयर।